तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस झटके की भरपाई कांग्रेस को कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा यूपी का चुनावी गणित जातिगत समीकरण की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। कौन किस पार्टी को अपना समर्थन देगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ने जो चाल चली है, उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं। यूपी में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। जितिन प्रसाद ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। यूपी के कद्दावर नेता हैं जितिन प्रसाद। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यूपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जितिन प्रसाद को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का यूपी में ब्राह्मण कैडर मजबूत होगा। अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेतृत्व से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। कहा जाता है कि जब से यूपी की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में गई है, तब से जितिन प्रसाद को अनदेखा किया जा रहा था। यही कारण है कि उन्होंने 2022 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी को अलविदा कह दिया है। हालांकि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से पूछा गया कि जितिन प्रसाद यूपी में कांग्रेस के एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में जाने जाते थे, उनके जाने से पार्टी को नुकसान होगा, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रखी है 2022 के विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले बोल रही हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को यूपी से तोड़ लिया है, तो कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो इसको कितना बड़ा झटका मानते हैं और कितना नुकसान इसका 2022 में उनको देखने को मिलेगा। सर, जिस तरीके से जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के थे और उनको पार्टी ने तोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में कितना बड़ा चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, कोई चुनौती का विषय नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार गांव, गरीब, खेत खलिहान, नौजवानों के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है और हमें भरोसा है कि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर हम देखें 2022 को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस के 13 नेताओं ने पत्र भी लिखा था, उस पत्र में जितिन प्रसाद भी शामिल थे। आज वो कांग्रेस में नहीं है, तो क्या माना जाए और नेता भी इस तरीके से पार्टी छोड़कर जा सकते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी वसूलों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और किसी के जाने आने से पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूं कि जिसकी पहचान, मान, सम्मान, नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया हो, जिसको मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मैं समझता हूं कि वो चले जाए तो पार्टी के साथ गद्दारी है। धन्यवाद। क्या माना जाए, एक सवाल, उनको ब्राह्मण जो वोट हैं उनको जोड़ने का काम दिया गया था। ब्राह्मण अस्मिता संघ, वो संघ भी चला रहे थे और पार्टी की तरफ से लगातार काम कर रहे थे। क्या मानते हैं कि क्या ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, सभी धर्म विचार की पार्टी है और सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस ने सबका सम्मान किया और मैं समझता हूँ कि यह कहना गलत होगा। यूपी में हमेशा से सभी पार्टी जातिगत समीकरण के हिसाब से राजनीति करती आई है। पिछले कुछ समय से यूपी सरकार से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं।
उनका आरोप है कि यूपी सरकार में ब्राह्मणों की सुनवाई कहीं नहीं है, लिहाजा जितेंद्र प्रसाद के सहारे लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी रहेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मूड में चल रही है। यही कारण है कि बीजेपी जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधना चाहती है। बीजेपी ने यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कराकर जहां कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं बीजेपी कहीं न कहीं ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए एक बड़ी पारी बीजेपी ने खेल दी है। हालांकि इसका कितना फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को यूपी में ब्राह्मणों को साधने का काम दिया था। अब जितिन प्रसाद बीजेपी में हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है, जिसमें जीके वासन, जयंती नटराजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, टॉम वडकन, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, उर्मिला मातोंडकर का नाम शामिल है। ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से यूपी का सियासी समीकरण अब बदलता नजर आएगा, क्योंकि जहां सपा मुस्लिम और ओबीसी कार्ड खेल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मुस्लिमों पर अपनी नजर गड़ाए बैठी है। लिहाजा यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने पैतरे आजमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जितेंद्र प्रसाद काफी मंथन के बाद आखिरकार हाथ का दामन छोड़ कमल का दामन थाम लिया है और अब पूरे मजबूती के साथ वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए काम करेंगे।